जी, नेक्स्ट है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। उसका करते हैं, उसके बाद हम वो एक सिचुएशनल क्वेश्चन करते हैं जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी से मुतल्का है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सॉरी डिले के लिए। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है जनाब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के ऊपर, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि कंपाउंडिंग के हवाले से उसका एक डिफरेंट वो है, क्या नाम है, फार्मूला। मगर डेली कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा जो नॉर्मल फार्मूला है इस केस में ये फ्यूचर वैल्यू कह रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला है नॉमिनल रेट के साथ या एनुअल रेट के साथ या साल में सिंगल कंपाउंडिंग के साथ। जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है तो ये फार्मूला हो जाएगा एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाई बाय ई। ई यहाँ पर है एक्सपोनेंट है, ये आपके कैलकुलेटर पे लिखा होता है, एक की होती है कैलकुलेटर के ऊपर, उस पर लिखा होता है, इसकी एक वैल्यू है, या वो वैल्यू याद कर लें या की का देख लें आप, रेज टू पावर आर मल्टीप्लाई बाय एन। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मगर अगर आप ये नया फार्मूला नहीं भी याद करना चाहते और मैंने जिस तरह के पहले बताया आप डेली कंपाउंडिंग कर लें तो उससे भी ये सेम आ जाएगा। ये मैं आपके साथ कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू शेयर करता हूँ, ये देखिएगा। कैलकुलेटर नज़र आ रहा है आपको, ये वैल्यू है जनाब 2.71828। ये वैल्यू है इसकी 2.71828। ये वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर पे की नहीं मिल रही तो ये ई की जगह पर बेस पे ये पुट करके आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ई की वैल्यू हम बता देते हैं यहाँ पर 2.71828 है। ठीक हो गया, ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फैक्टर है। मगर हम आंसर कंपेयर कराऊंगा आपको मैं डेली वाले तरीके से भी और इससे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ए पार्ट करते हैं हम। इनिशियल डिपॉजिट है ये, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है। नॉमिनल रेट है ये हमारा आर है, और डिपॉजिट पीरियड है ये हमारा एन है। तो हमारे पास फार्मूला होगा एफ वी इंटू 1000, सॉरी एफ वी इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई ये ई, यानी वो बेस हो जाएगी 2.71828। रेस टू पावर आर है 9% और पीरियड है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2। जी सॉल्व करें, काइंडली आंसर बताएं मुझे। 21 दोबारा बोली सलाली। 88। अच्छा, $2188। जी कोई काउंटर कंफर्म कर दे इस सर वैल्यू। 1197 आ रहा है मेरा। ये आंसर ठीक है नुमरा। सलाली बेटा या तेरा आंसर ठीक नहीं है तो कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं है। सर मेरा 1197 11 आ रहा है। 11 1197 97। 96 दाइम कह रहा है 96 है, वो राउंडिंग ऑफ का फ़र्क होगा दाइम। देखो वो सर 1190 97 है। ठीक हो गया, 1197 आ गया। अच्छा, अब इसी को अगर हम डेली कंपाउंडिंग वाले फार्मूले से करें, यानी एफ वी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू $1000 इंटू 1 प्लस आर 0.09 डिवाइडेड बाय 365 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 365। तो जी प्लीज़ कंफर्म करें क्या आंसर आता है। सर 1197 आ रहा है। देखा,
आप बताओ मुझे। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं और डेली वाले फार्मूले से भी इसको कर सकते हैं, एटलीस्ट आंसर सेम आएगा। ये जस्ट मैंने टिप इसलिए दिया है कि अगर कोई एक एक्स्ट्रा फार्मूला याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक ही फार्मूला है जो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लर्न करेंगे। नंबर 2, जी बेटा अब्दुल कद्दूस, फिर भी सेम आंसर आएगा। बरीरा बेटा आपका 2188 गलत है, ये 1197 सही आंसर है। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा आंसर निकालने का तरीका क्या है। सबको कैलकुलेटर है, सबसे पहले ये जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें, यानी ये 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और इसको जेन में रखना है। उसके बाद कैलकुलेटर पे टाइप करें 2.71828 या फिर वो ई टाइप करते तो उसकी पावर में जो इसका आंसर आया था उसको पुट करें। उसके बाद जो सारा आंसर आएगा जो इस सारे फैक्टर का उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर ये आंसर आएगा। मैं अभी आपके सामने कैलकुलेटर पे करके भी दिखाता हूँ। इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिएगा ई, उसकी पावर है जनाब हमारे पास 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2, ई की पावर आ गई है। नहीं ये मेरे से गलत सॉल्व हो गया, एक मिनट मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट 0.09 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ये ई की पावर में आ गया 1.197 आ जाएगा ये। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से तो ये मेरे पास 1197.217 आ गया। और अगर आप डेली कंपाउंडिंग वाला भी कर लें, उसको कर लेते हैं, उसमें आर को पहले 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.09 डिवाइडेड बाय 365। ठीक हो गया। इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 1, उसके बाद इसकी पावर लेनी पड़ेगी। तो पावर के अंदर यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 365 5 ब्रैकेट क्लोज। तो जनाब ये रेस टू पावर में 1.19719 ही आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये भी 1197.19 आ गया। उधर 1197 पॉइंट इतना ही था तकरीबन, मेरा ख्याल है 0.21 था। 0.02 का डिफरेंस है अगर पॉइंट्स में जाकर देखें। वैसे ओवरऑल राउंडेड ऑफ आंसर तकरीबन सेम है। इसी तरह अगर लार्जर वैल्यू भी होगी तो एक आधे डॉलर का डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसको कवर करने के लिए हम इसको 365 के बजाय 366 से भी कर सकते हैं, तो इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा। जी कोई क्वेश्चन इसके हवाले से? तो शाबाश, इसकी प्रैक्टिस करें। ये फार्मूला जो मैंने आपको नया सिखाया है, और ये बी सी और डी पार्ट करें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, ताकि हम आपस में वैल्यूज टैली करें। फिर मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में करा। हमाद बेटा 365 होती है डेली कंपाउंडिंग, तो जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है उसका भी ये मतलब है कि कंपाउंडिंग होती रहेगी। तो डेली और कंटिन्यूस तकरीबन करीब करीब एक ही जैसे हैं। मैंने बताया कि जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो तो आपने या तो वो जो ई वाली बेस वाला फार्मूला मैंने पीछे बताया वो यूज़ करना है, और अगर आप एक्स्ट्रा फार्मूला याद नहीं करना चाहते तो फिर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में जो डेली का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उसको अप्लाई करें। ये मैंने कहा बेटा। सर बी का है 1631। बी का है फ्यूचर है $1631। सी का है सर दोनों मेथड से यही आंसर आती है। यस जी सर। जी सी का है मेहरबानी। 7003। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं जनाब। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के हवाले से अब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं हम।
सर ये पी मोस्टली ऊपर लोग के साथ ही होती है, लोग एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 इनके साथ ही होती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, डिफरेंट कैलकुलेटर्स में डिफरेंट है बेटा, फिक्स नहीं ना है, इसलिए किसी का कहीं पे आएगा किसी का कहीं पे आएगा। चलो जी, खैर अब वो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के वाले से कहता है, यू प्लान टू इन्वेस्ट $2000 इन एन इंडिविजुअल रिटायरमेंट arrangement today at a nominal annual rate of 8%, which is expected to apply to all future years। ठीक है, अगर आपने एक रिटायरमेंट प्लान में पैसे डाल दिए जिसका नॉमिनल रेट आर जो है वो 8% है और ये आपकी 2000 प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, वो कहता है हाउ मच विल यू हैव इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ये 10 ईयर्स हमारा एन हो गया। इफ कंपाउंडेड एनुअली, एक दफ़ा कहता है सालाना, एक दफ़ा सेमी एनुअली, एक दफ़ा कहता है डेली, एंड फोर्थ में वो कहता है कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसी प्लान में अगर एक जगह पे आपको एनुअल ऑफर हो रहा है, एक जगह पे सेमी एनुअल ऑफर हो रहा है, एक जगह पे डेली ऑफर हो रहा है, एक जगह पे कंटिन्यूस ऑफर हो रहा है, तो आपके 10 सालों के बाद इस अकाउंट में कितने पैसे होंगे, क्या डिफरेंस होगा अकाउंट के हवाले से। अब ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं हम, फिर थ्योरी के जो बी सी डी पार्ट है उनको डिस्कस कर लेंगे। ए पार्ट में हम करते हैं नंबर 1 एनुअल कंपाउंडिंग के साथ। जब एनुअल कंपाउंडिंग है तो आपका सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगेगा एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1+r⁻n। इस केस में पी वी है 2000, 1+r है 0.08, n है आपके पास 10 साल का। जी प्लीज वैल्यू बताएं। डॉलर सर 4318। $4318, ठीक हो गया। उसके बाद यस सर। ए पार्ट में ही जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के हवाले से हमारा फार्मूला होगा एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 1+0.08 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2। ओह सॉरी 20, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कहानी है जनाब, ये कहानी है कि पहले r को डिवाइडेड बाई 2 करके आंसर निकाले, उसमें 1 जमा करें, फिर पावर में 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 को पावर ले लें, फिर उसको 2000 से जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई सर करें। इसका आंसर आ रहा है 4382। 4382। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि एनुअल के बाद जैसे ही सेमी एनुअल हमने किया है हमारी फ्यूचर वैल्यू में फ़र्क आ गया। हालांकि प्रेजेंट वैल्यू सेम है और आर भी सेम है, एन भी सेम है, मगर सिर्फ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी तब्दील करने से तकरीबन 18 और 82 का फ़र्क ले लें, 12 और 6 $64 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसी ए पार्ट का थर्ड पार्ट करें जिसमें वो हमें बता रहा है कि जनाब आपने डेली कंपाउंडिंग करनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, ये आ गया डेली कंपाउंडिंग वाला। ठीक है, तो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा एफ ई इज इक्वल्स टू पी वी इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 365। डेली के लिए 365 हम आद इसलिए लेते हैं क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, n मल्टीप्लाई बाय 365, तो डेली में यही होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया 2000 इंटू 1+0.08 डिवाइडेड बाय 365 रेज टू पावर n, यानी 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365। सर इसके 4451।
अच्छा जी, $4451 1. ठीक हो गया। आप सेमी के बाद डेली में गए हैं तो और भी वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए फोर्थ पार्ट में इसके, जो कि था इस बात के लिए कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो। तो फोर्थ पार्ट में हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के हवाले से। ठीक है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में हमारे पास है ये फ्यूचर वैल्यू। अब वो ई की बेस लेंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई बाय एन। तो प्रेजेंट वैल्यू है 2000, ई की बेस को हम रिप्लेस कर लेंगे 2.71828 से, रेज टू पावर आर ले लेंगे 0.08 और एन हमारे पास आ जाएगा 10 जी। सॉल्व करें, यही होगा 4451 हो जाएगा। यस सर, यही है। यस सर। ठीक हो गया, समझ आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अब हम देखते हैं वो कहता क्या आगे पार्ट में। अब वो बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ई आर फॉर ईच कंपाउंडिंग पीरियड इन पार्ट ए। अब वो कह रहा है कि इन चारों सिनेरियोस का ई आर निकालें, इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक हो गया। ओ सॉरी सॉरी, ये काम मैंने क्या गलत कर दिया, ये डी नहीं है, ए पार्ट ही है, ए पार्ट। ठीक है, तो अब इसी तरह हम कर लेंगे बी पार्ट, चारों के बी पार्ट, बी पार्ट और बी पार्ट। ठीक है, अब उसमें पहला है एनुअल कंपाउंडिंग का। एनुअल कंपाउंडिंग का ई आर निकालना है हमने। इस केस में ई आर का फॉर्मूला एक दफ़ा मैं लिख दूंगा, तो वो है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई एम रेज टू पावर एम माइनस 1। तो इस केस में जो ई आर है ना, वो आपके पास 8% ही आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो ये 8% आंसर आ गया। बी पार्ट है जी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का। उसके अंदर हमारा ई आर फर्क आएगा, ज़्यादा आएगा 8% से। ई आर इजिकल्स टू 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, ये 8.16 आ जाएगा गालबन। सॉरी, देखो 8.16 आ रहा है या 8.32 आ रहा है? सर 8.16। हाँ शाबाश, 8.16%। जब हमारे पास डेली कंपाउंडिंग आ जाएगी, डेली कंपाउंडिंग, तो उसके अंदर हमारा ई आर हो जाएगा 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 365, और 0.8 को डिवाइडेड बाय 365 करेंगे हम, माइनस 1। ये किधर गया, अल्लाह भला, ये 365, ये माइनस 1 जी। तो इसको सॉल्व कर लें, ये ज़्यादा आएगा, ये 8.6 या 7 समथिंग, सर 8.32। 8.32, चलो यस सर। 8.32%। अच्छा, अब जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है उसका इफेक्टिव रेट भी यही है, 8.33 आ जाएगा वैसे उसका, मगर क्या नाम है अपना, उसका फार्मूला भी डिफरेंट होगा। यानी अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, बुक में इसका अलहदा से फार्मूला दिया हुआ है, हम वो करेंगे, इसका ई आर का फार्मूला डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं एक मिनट बुक में से आपको बताता हूँ ये फार्मूला कहाँ पे है।
ये फार्मूला है जनाब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, बड़ा ही सीधा सीधा सा फार्मूला है, सादा सा। पेज है ये 186, उसके ऊपर है, नीचे अलहदा से लिखा हुआ है कोने में। वो फार्मूला है e की पावर r माइनस 1, मतलब इस केस में 2.71828 रेज टू पावर r यानी 0.08 माइनस 1। जी प्लीज़ सॉल्व करें। सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी जी जारी बात है बेटा, परसेंटेज रेट जब भी आएगा एंड में आंसर। 8.32। 8.33 नहीं आया? नो सर 8.32। अच्छा चलो फिर तो वो एग्जैक्ट उसके बराबर आ गया। वैसे मैं भी एक दफ़ा चेक कर लूँ अपना। यस सर। 0.08, हाँ 8.3287 है, तो हाँ राउंड ऑफ करके 8.33 हो सकता है, पर अगर राउंड ऑफ ना भी करें तो 8.32 भी चलेगा। ठीक हो गया, मैंने भी कर लिया कैलकुलेटर से, राउंड ऑफ करके